देखिए आईआईटी और नीट केवल एग्जाम जो है वो नॉलेज का नहीं है, एग्जाम जो है वो एक स्ट्रेटेजी का है, कंसिस्टेंसी का है और गाइडेंस का है, जिसमें गाइडेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो वो मेहनत भी करना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, पर वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगाज एक इवेंट नहीं है, आगाज है कैसे प्रिपेयर करें, क्या रोड मैप होने वाला है आपकी इस जर्नी के अंदर, क्या सपोर्ट सिस्टम रहने वाला है, इन सभी बातों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आगाज इवेंट की। आप तैयार हैं? हाउ द जोश, हाउ द जोश। अच्छा एक काम करें, एक बार देख लेते हैं जोश किस पे ज्यादा हाई है, जेई वालों में या नीट वालों में। ठीक है, तो मैं टीम जेई वालों के साथ हूं, क्या जेई वाले एक बार हैंड रेज़ करोगे? एक बार हो जाए, हाउ द जोश, हाउ द जोश। यार नीट वाले हाउ द जोश, ये भी कम नहीं है सर। जेई वालों के सामने नहीं आता है। बस सीधे यहाँ से निकल के एमसी पहुंचेंगे। आईआईटी वालों कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बॉम्बे से नीचे तो बात भी नहीं करनी। किससे नीचे बात नहीं करनी? आईआईटी बॉम्बे से नीचे बात नहीं करनी। ग्रेट, तो हम अब इवेंट स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। मतलब जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो गणपति वंदना के साथ हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक शुभ काम गणेश जी से स्टार्ट होता है। तो उस गणेश वंदना के लिए आज हम इनवाइट करना चाहेंगे और गणेश वंदना से स्वागत करना चाहेंगे एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष बाय आराध्या शर्मा। तो इसके बाद आइए जानते हैं कि विद्यापीठ है क्या। उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा आज हर कोने में फिजिक्स वाला विद्यापीठ जो है उनके सेंटर्स खुल चुके हैं और छोटा सा एप्लीकेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पूरी जर्नी आपके सामने जो है वो बताना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आर विजन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आर विजन बेसिकली इज व्हाट फिजिक्स वाला इज टोटली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। सबसे पहले हर एक बच्चा खास है फिजिक्स वाला के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। ओके, चलिए एक शायरी से शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं। डर और बहाने तो हर किसी के पास होते हैं, डर और बहाने तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनके अंदर आग होती है। और वो आग आज इस आगाज से शुरू होने वाली है। और इसके बाद भी कुछ ना कुछ बैक बेंचर्स तो होंगे जो इसके बाद भी नहीं उठने वाले हैं। कुछ ऐसे जिनके अंदर अभी भी एकदम नल एंड वाइट पड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ लाइनें हैं मेरे पास। बोल दूं? बोल दूं? क्यों पढ़े हो इस जमाने में लाश बनकर? क्यों पढ़े हो इस जमाने में लाश बनकर? उठो, मेहनत करो, लगा दो पानी में आग अपनी मेहनत कर कर। क्या लगा दोगे पानी में आग? लगा दोगे? इतनी मेहनत चाहिए तो कोई भी रोक सकता है आपको आईआईटी में जाने के लिए या एम्स में। उमंग का तो करो, ये आगाज है एक नई जंग का, ये आगाज है सपनों का, ये आगाज है उम्मीद
से भरे अपनों का, ये आगाज है तेरी असलियत का। तो उठ, लड़ और दुनिया को महसूस करा दे औदा अपनी शख्सियत का। चलिए जेईई रिवीजन को डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोग डॉक्टर बनने के लिए आए हैं यहाँ पे? जोश कम है थोड़ा, दोबारा से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? ठीक है, थोड़ा सा अभी नीट के बारे में देखते हैं कि नीट कौन कंडक्ट कराता है। कंडक्टिंग बॉडी क्या है? एनटीए। और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन है इसमें टोटल 180 क्वेश्चन। 4 सेक्शन होते हैं अपने पास। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी और बॉटनी है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन और बायो में है 90 क्वेश्चन। बायो मेजर पोर्शन है, तो मैम आपको थोड़ा बायो के बारे में बताएंगे अभी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? चलिए, बायो आप लोगों को पता है नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मोर देन 50% वेटेज कैरी करता है ये, और आप लोगों को मालूम ही है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो मेरा मेन आप लोगों को यहाँ पे बताने का फोकस ये है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को बायो की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ये मानते हैं रिलेटिवली कि आपका ये सब्जेक्ट इजी भी है एज वेल एज स्कोरिंग भी है, तो आपका ध्यान और आपका फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। रेस्ट ऑफ दी टॉपिक्स के बारे में आपको अंकित सर बताएंगे। अब देखिए, नीट एग्जाम हर साल होता है और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे IIT एडवांस के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, लेकिन नीट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड नहीं है, तो हर एज का बच्चा एग्जाम में अपीयर करता है। इसलिए नीट में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। किसी को पता है कितने लाख बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं? कोई बताना चाहेगा? 20 लाख। कितने लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं? 20 लाख। 30 लाख कितने बच्चे इस साल एग्जाम फॉर्म फिल किया? टोटल 26 लाख बच्चों ने, और बहुत ज्यादा नंबर होता है। क्या लगता है कितने लोग इसमें से डॉक्टर बनेंगे? बताओ, कितने लोग डॉक्टर बन सकते हैं इसमें से? लगभग 1 लाख के आसपास टोटल गवर्नमेंट सीट्स है और हर साल सीट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखो, गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 टाइप की कैटेगरीज होती है अपने पास। MBBS अगर हम करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वो क्यों बेटर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट? तो प्राइवेट से अगर आप करते हैं तो उसमें फीस बहुत ज्यादा पे करनी होती है आपको। उसमें टोटल 5 साल में आपका लगता है 80 लाख टू 1.5 करोड़ के आसपास आपका अमाउंट खर्च होगा। लेकिन वहीं अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट में आपका बहुत कम खर्चे में एडमिशन होता है और आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं उससे। अब इसमें देखिए, प्रिपरेशन के दौरान कैसे आप सही स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले कि सब्जेक्ट चॉइस हमारी अच्छा होना चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे टीचर से पढ़े वो। बायो के बारे में हेलो, बायो में आप लोगों को मेनली जो फोकस करना है वो एनसीईआरटी पे फोकस करना है। आपकी जो प्राइमरी बुक होनी चाहिए वो एनसीईआरटी होनी चाहिए। हाँ, सीधी सी बात है, आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बट जो मेन फोकस रहेगा वो आपका रिवीजन, नोट्स, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें पीडब्ल्यू कैसे आपकी हेल्प करता है? तो यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं पीडब्ल्यू में, वो कंसेप्ट को फील कराते हैं बच्चे को अच्छे से। कंसेप्ट विजुअलाइजेशन होता है। नीट में एनसीईआरटी डिकोडिंग होता है। डीपीपी हर टॉपिक को कवर करती है और टीपीपी में डिस्कशन होता है डीपीपी का। अब पीडब्ल्यू क्या फीचर्स ऑफर करता है वो बताएंगे शरद सर एंड अभिनव सर। वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो। तो हमारे साथ अभिनव सर हैं और शरद सर भी हमारे साथ हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपकी पढ़ाई को विद्यापीठ कैसे आसान बनाता है, करेक्ट, एंड उसमें हम क्या आपकी हेल्प करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो बच्चों, ग्वालियर में हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक सिटी सेंटर पर और एक इंदिरा नगर पर। तो अभी हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे की तैयारी को बहुत एक्यूरेट बनाता है, राइट। तो आप लोगों के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट की प्रिपरेशन में क्या होता है? कैन आई गेट अ गेस?
स्टडी, वो तो करना ही है, सेल्फ स्टडी, वेरी गुड। टीचर, यस। तो पहला पॉइंट यही है कि एक बेहतर टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट को बनाता है, राइट। तो विद्यापीठ के पास है एक्सपीरियंस और वेटेड फैकल्टीज जो कई सालों से बच्चों को उनके सही कॉलेज में सिलेक्शन दिलवाते आ रहे हैं, राइट। लेकिन उसके साथ और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो अगर हमारे जो भी चीजें टीचर हमको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, अगर वो नहीं हम समझ पा रहे हैं एक बार में, तो उस चीज के लिए हमारे पास है 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास के नोट, जहां पर आप घर पे या कहीं पे भी रह करके अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, एंड वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आपके पास एनुअली रिपोर्ट में आपको मिल जाते हैं। करेक्ट सर। और जब आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली है, एक बार चैप्टर को समझ ही लिया है, तो बारी आती है प्रैक्टिस करने की। और यहीं पर विद्यापीठ के जो मॉड्यूल्स हैं वो साइंटिफिकली डिजाइंड है और साथ ही साथ डीपीपीज भी उनके अंदर अटैच्ड हैं। इस साल से हमने ये भी कर दिया है कि हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो आप अपने सेंटर पे एज वेल एज अपने घर पर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं, राइट सर। लेकिन इसके बाद भी तो कुछ इंपॉर्टेंट है ना सर। क्या? वो है हमारा इनफाइनाइट क्वेश्चन पेपर, जहां पे आपको क्या मिल जाता है, आपको एक लिवरेज मिलता है कि आप अपने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल्स एंड टॉपिक आप अपना चूज करके अनलिमिटेड क्वेश्चन पेपर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। करेक्ट सर। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो अब समय आता है अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का कि आप स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है माइलस्टोन, जिसका बेसिकली यूज ये रहता है कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एज इट इज जेईई नीट फाउंडेशन के हिसाब से अपनी स्टेट रैंकिंग चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके टीचर की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर स्कूल के प्रिपरेशन का क्या होगा इस केस में? उसके लिए भी सॉल्यूशन है हमारे पास। स्कूल के एग्जाम से 1 मंथ पहले मॉक टेस्ट होते हैं, जिससे आप अपने स्कूल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और कोई चीज ऐसी जो इम्पोर्टेंट लगती है सर? आप बताइए सर क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पे अब हमारे लिए, वो है पेरेंटल सपोर्ट। सबसे बड़ा कंसर्न आता है पेरेंट्स के साथ कि बच्चा पढ़ाई तो करता है बट पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसने टेस्ट दिए भी हैं या नहीं दिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास है पेरेंटल ऐप, जहां पर आपको हर एक चीज की प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। बच्चे ने टेस्ट दिया है, कितने मार्क्स उसके आए हैं एंड वो कहाँ पे लैग कर रहा है। करेक्ट सर। एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, जहां पर आपकी स्कूल की प्रिपरेशन एज वेल एज कि हम घर पे डाउट कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे माइंड में बहुत देर से चल रहा था सर। देखिए, आपको पता होगा कि सेंटर पे विद्यापीठ में डाउट रूम्स होते हैं, वहां पर आप ही के फैकल्टी जो आपको क्लासेस में पढ़ाते हैं वो आपके डाउट में भी हेल्प करते हैं। बट इन केस अगर आपका कोई डाउट घर पर आता है तो वी हैव 24/7 डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम, जिसको हम AI गुरु भी कहते हैं। और साथ ही साथ जब आप उसमें कोई क्वेश्चन डालते हैं तो रिटर्न के साथ साथ टीचर की पढ़ाई हुई वीडियोस भी आती है, तो जिस बच्चे को जो तरीका बेटर लगता है वो उस तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे VP के भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो किसी ने QR को स्कैन करके क्या डाउट सॉल्व करें? डाउट सॉल्व करें QR से? ओके, तो दैट मीन्स कि डाउट तो सॉल्व होते हैं सर। इसके बाद और कोई चीज तो जरूरी है सर आपके अकॉर्डिंग? अभी एक चीज बची है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि आप अपनी तैयारी के दौरान काफी सारे मेंटल चैलेंजेस फेस करते हैं। अब वो किसी आपके बगल वाले को नहीं पता, आपके टीचर को नहीं पता। इसके लिए PW फाउंडेशन ने बनाया है प्रेरणा हेल्पलाइन, जिसमें आप डायरेक्टली जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं उनको कॉल करके अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बता सकते हैं, जैसे नेगेटिविटी, जैसे सेल्फ डाउट, या फिर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने में। ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे बच्चे हर साल तैयारी स्टार्ट तो करते हैं पर फाइनल खत्म नहीं कर पाते या बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसी चीजों के लिए PW के पास ये सॉल्यूशन है। क्या वो हमारे टाइम मैनेजमेंट भी करवाते हैं सर? बिल्कुल। ओके, सो इसलिए हम सभी लोग बोलते हैं ना गाइस कि
पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रोहित, इसका नाम रोहित है। रोहित, नीट या जेई? जेई सर। तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया सर। कितनी बार टाइम टेबल बनाया अभी तक? 3 बार सर। पिछले 3 दिनों में या 2 दिनों में? 1 दिन में सर। तो तोड़ा कितनी बार है? एक दिन तोड़ा कितनी बार है फिर? टाइम टेबल बनाने के बाद। टाइम टेबल बनाने के बाद तोड़ा कितनी बार है कि आज बना लिया, आज उसकी यही करने वाले हैं, उसके बाद भूल गए सारे लोग। में सारे टैलेंटेड है, 1 दिन में 3 नए टाइम टेबल बना लिया। अच्छा, आपने तोड़ भी दिए। और कितनी बार सोचा है तुमने कि तैयारी कल से शुरू करेंगे, बस आज और देख लेता हूँ कुछ। सर सोचता ही आ रहा हूँ। भाई तालियां हो जाए उसके लिए तो। हाँ भाई, और कोई आनंद, आनंद आ जाओ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? लव। क्या गजब नाम है यार। एक बार दोबारा बताना। हेलो भी लव। भाई किसी ने बड़े प्यार से रखा है। अच्छा, जेई या नीट? कॉन्फिडेंस देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। अच्छा, कैसी चल रही तैयारी? सर अभी तो कुछ खास नहीं, पर आगे हो जाएगी सही। ऐसे कैसे निकलेगा आईआईटी बेटा? सर कुछ प्रॉब्लम आई थी बीच में, इसलिए क्लास नहीं ले पाया था, अब कवर करूंगा। तुम्हारे नाम सुन के मेरे को लग गया था कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी। नहीं आएगी। नहीं तो बेटा, पढ़ाई भी नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम भी नहीं आ रही, कर क्या रहे हो मेरे को? सर हो रहा है तो चल रहा है जिंदगी में। बेटा ऐसे नहीं, तैयारी करनी है बढ़िया से, ठीक है? यस सर। सर राजू ना। बहुत बढ़िया, हो जाएगा। और कोई? अच्छा, आप लोगों में से है ना, आप लोगों में से ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो जब स्टडी स्टार्ट करते हैं तब अपना फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे डालते हैं? ऐसे कौन कौन है? देखो ईमानदारी से बताना, आईआईटी की कसम है तुमको, कसम है आईआईटी की। प्रॉपर हैंड रेस करना, सर स्टडी जब शुरू की जाएगी। सभी के ऐसा बोले, सभी का यही एक ही हाल है सभी का। मैम ये 5 मिनट सोचते हैं कि बस 5 मिनट देख लेता हूँ, एक ब्रेक ले लेता हूँ। 5 से वो 50 मिनट कब हो गया पता ही नहीं चलता। क्या ऐसा ही है? बेटा गलत रास्ते पे जा रहे हो। यस तो आप बोल रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। अच्छा कोई नहीं, इसके बाद और कोई यार, जेई वाले थोड़े नीट वालों को तब नहीं लग रहा मेरे को। नीट वालों में नहीं है क्या? सर ये बताओ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज भी कीपैड के साथ मोबाइल फोन्स रखते हैं? कीपैड वाले फोन्स किसके पास है? पुराना वाला देखा, नोकिया वाला? ये है रियल एस्पिरेंट। हर एक बंदे में अलग अलग टैलेंट छुपा हुआ है। यस सर, ये कुछ ना कुछ सभी करते हैं। हाँ भाई, नीट वालों कहाँ गए यार? तुम लोगों में दम नहीं लग रहा। कहाँ है? एक बार हाथ उठाओ नीट वाले। आगे कुछ बैठे हैं? ये दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है। हाँ भाई बेटा, एक बार तुमसे भी बात कर लेंगे थोड़ा सा। कहाँ गया? ये रहा। आगे बेटा, एक बार खड़े होके। क्या बात है? माय नेम इज दीपू कुशवाहा। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? यस सर। कैसी चल रही है? सर थोड़ी चल रही है, मिनिमम क्यों चल रही है? अभी मैंने प्लान नहीं बनाया, बट आज से बना दिया सर मैंने। झूठ बोल रहा है क्या सर? सच में। और ये आज कभी आएगा? बहुत से मैं यही आज करेंगे, वो आज कभी नहीं आएगा। आज से मैम, आज से मेरे को पता लग गया दिक्कत क्या है। सर हिस्ट्री चेक कर लूँ क्या? व्हाट्सएप? यस सर। बेटा व्हाट्सएप भी चेक करवा ले लो, सर हिस्ट्री चेक करवा ले लो। सर ये पक्का सिंगल ही है सर।
सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, गलत डायरेक्शन में करोगे तब भी मिलेगा, लेकिन सही रिजल्ट भी मिलेगा बस, ठीक है। सही रिजल्ट जब मिलेगा जब डॉक्टर लग जाए, नाम किया है सर, वाह वाह वाह। तो डॉक्टर लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डायरेक्शन अपना PW से, डायरेक्शन PW से लोगे सही है सर, पढ़ोगे। और सिर्फ यही नहीं, सभी लोगों ने बेटा मेहनत पूरी करनी है जान लगा के, और इस तरह से मेहनत करनी है कि सोचना है ये आखिरी एग्जाम है, आखिरी एग्जाम समझ के मेहनत करनी है लाइफ में, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर लाइफ टाइम एग्जाम ही देते रह जाओगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो बैठो, बच्चे तो बहुत सारे इंटरेक्ट करने के लिए। हाँ भाई कौन है, कौन है? जोश में लग रहे हैं बच्चे, जोश में ही रहना चाहिए हमेशा। हाँ इसे कहते हैं जोश। क्या नाम है? श्लोक जैन। श्लोक जैन, जेई या नीट? भाई जेई वाले ये सारे कॉन्फिडेंट, अरे यार नीट वालों यहाँ बैठे, नीट वाले भी आ जाओ यार, कोई एक आ जाओ, कोई भी आ जाओ बेटा। बेटा क्या नाम है? लक्ष्मी तोमर। लक्ष्मी और श्लोक, बेटा तैयारी कैसी चल रही है? टाइम टेबल कितनी बार बनाया है? एक भी बात नहीं। तुमने कितनी बार बनाया? सर टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन टास्क जरूर बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बेटा 0 और 1। अच्छा, और उसके अलावा कुछ शेयर करना चाहोगे? नहीं सर, वैसे पढ़ाई करने हैं, मेरा टास्क है पढ़ाई हो जाती है कि वो सर पढ़ा रहे हैं उसी घर से जाकर अपना एक्सपीरियंस नीरज सर के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि नीरज सर ऐसे पढ़ाते हैं, और जब हम लोग को आप मतलब टीचर्स को लगता है कि ये जब बोर हो रहे हैं, जब उनका मन नहीं है, तो वो हंसाते भी हैं और हंसा के पढ़ाते हैं, जिससे हम लोग को अच्छा समझ में आता है, और कभी और शायरी भी बहुत अच्छे बताते हैं। तो मैं चाहूंगा नीरज सर से एक बार शायरी हो जाए। कितने बच्चे चाहते हैं? तो नीरज सर एक बार जोर से शouting, नीरज सर, नीरज सर, नीरज सर, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे कई और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हाँ मतलब मेरी आवाज़ आ रही है शायद आप सब तक। तो आप एक चीज़ अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि ना किसी हम सफ़र से निकलेगा, ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना किसी हम सफ़र से निकलेगा, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा।